तो फ्रेंड्स, आज हम पुणे के शनिवार वाड़ा में हैं और ये फॉर्मर पैलेस और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था पेशवास का। पेशवास वॉज बेसिकली सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपाधि ऑफ मराठा एम्पायर, छत्रपति, फॉलोड बाय पेशवास हु वर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स माना जाता था। और लगभग बालाजी राव के बाद से ये एक तरह का हेरिडिटरी मतलब परिवार में चलने वाला सरनेम हो गया, अदरवाइज इसको अपॉइंट किया जाता था। और जो बाजीराव वन थे वो 7वें पेशवा थे, लेकिन भट्ट फैमिली के दूसरे पेशवास थे जो जिनको अपने पिता श्री बालाजी विश्वनाथ 6th पेशवा जो थे उनसे 1720 में ये इम्पॉर्टेंट पोजीशंस मिली और उनने ही 1730 में अपने लिए इस पैलेस का निर्माण किया था। और क्योंकि फाउंडेशन का दिन जनवरी 10, 1730 था, क्योंकि सैटरडे था और जिस समय इसको आकर उन्होंने रहना शुरू किया वो भी सैटरडे था, तो इस तरीके से इसका समय 10 एक संयोग था कि सैटरडे के दिन ऑक्यूपेशन और इसको बनाया गया, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा मतलब लिविंग प्लेस। अब हम शनिवार वाड़ा में एंटर कर चुके हैं and we were not knowing that there is a online ticket, so it took us some time to get the tickets done. So it's better that you get the tickets and आप tickets पहले से ही कर लें डाउनलोड, इसके बाद एंटर करें, इससे आपका समय बचेगा। So हमने एक गाइड ले लिया। जब हम दिल्ली दरवाजे से एंटर करते हैं तो जस्ट इसके ऊपर लगभग एक ऐसा स्थान था जिसमें 7 मंजिला था, वो लकड़ी का टीक वुड के सुंदर काशीदार के साथ ही बनाया गया था, बहुत ही ब्यूटीफुल और मैग्निफिसेंट था। उस समय 16,150 लगा था, वे बैक इन 1730 जब इसको बनाया गया था। और ये जो 16 लोटस के पेटल जैसे फव्वारे हैं, इसलिए इस जगह को हजारी करांजी के नाम से जाना जाता था, दैट इज फाउंटेन्स ऑफ 1000 जेट्स। धीरे धीरे करके इसको एक मिनी फोर्टिफाइड किले के रूप में तब्दील कर दिया गया था उस समय। और लगभग 1000 लोग रहते थे, 22 बिल्डिंग्स थी, 14 फाउंटेन्स थे और बहुत सारे पानी के बावड़ी थे यहाँ पे, जिससे लोग यहाँ पे खाते पीते और उनको सप्लाई मिलती थी। और बिल्डिंग जैसे मैंने बताया था स्टोन फाउंडेशंस के ऊपर ब्यूटीफुल टीक वुड से बनाई गई थी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जब तक एंग्लो इंडियन वॉर नहीं हुआ था और अंग्रेजों ने 1817-19 में इस जगह को मराठा एम्पायर से लिया, इसके बाद ब्रिटिश एम्पायर भी इसके ऊपर बहुत दिनों तक काबिज नहीं रह पाई। कोशिश किया उसको जेल में कन्वर्ट करने की, ऑफिस बनाने की कोशिश किया, देन फिर हॉस्पिटल बनाया, लेकिन सैडली शनिवार वाड़ा का जो उनका सुजून था वो शॉर्ट था और लगभग एक अपने आप डिवास्टेटिंग फायर लगी, ऐसा बोला गया है फरवरी 27 को 1828 को, जिसमें ये पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बाद 1919 में इसको वापस रिस्टोर किया गया, जिसको आज हम देख रहे हैं। शनिवार वाड़ा कंप्लीट हुआ कई सालों में, हालांकि इसको 2 साल लगे थे बेसिक बनाने में। तो इसमें 5 गेट थे। एक दिल्ली दरवाज़ा था जिससे हम लोग एंटर किए हैं, वो नॉर्थ की तरफ है और इतना बड़ा है कि उसमें से एलिफेंट्स निकल सकते हैं, गुजर सकते हैं। दूसरा दरवाज़ा जिसको मस्तानी दरवाज़ा भी कहा गया और जिसको अली बहादुर दरवाज़ा भी कहा गया। और तीसरा था खिड़की दरवाज़ा, वो ट्रेडिशन के हिसाब से वो बड़े दरवाजे हैं जो मैंने दिखाया आपको, लेकिन उसमें छोटी खिड़की थी, तो थोड़ा लोग जब भी आते थे तो अदब के साथ झुककर ही आते थे, बिकॉज इट वॉज अ पेशवास। और गणेश दरवाज़ा था जहाँ से गणेश भगवान का मंदिर बाहर की तरफ है, जिसको लास्ट में मैंने कवर किया है। और नारायण दरवाज़ा जिसका नाम जाम्बुल दरवाज़ा था, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था। मस्तानी जी के ऊपर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि छत्रसाल के रिगार्ड्स में उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था बाजीराव ने। और जब वो यहाँ पे आए तो जो उनकी पहली वाइफ थी जिनका नाम था काशीबाई, उनने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, ना उनको बोला कि हम यहाँ पे उनको नहीं रहने देंगे। साथ में मराठा एम्पायर के जो नॉर्मल जनता थी उनने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मुगल के अगेंस्ट में मराठा का ज़िंदगी भर युद्ध चले हैं और उनने काफ़ी सफ़र किया है, तो उनके कोई भी अंश को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और मोनोगैमी मराठा एम्पायर पेशवाज में थी कि एक ही शादी होती थी, तो ये चीज़ें बहुत सारी थी जो उसके अगेंस्ट में थी। तो कुछ ही समय वो रह पाई बाजीराव के साथ इस पैलेस में। ज़्यादातर वो पुणे में किसी और जगह थोड़ा सा दूर एक जगह बनाई गई थी, वहाँ पे वो रहती थी। काशीबाई भट्ट जो उनकी पहली वाइफ थी, उनसे 4 बच्चे हुए थे, जिसमें से बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव ये उनके पार्टी थे, क्योंकि रघुनाथ राव एक बहुत ही बलशाली थे जैसे बाजीराव थे उनके भाई। और एट ऑफ दैट मीन्स अफगानिस्तान तक उनका रास्ता, इसको सुन के तो मेरी छाती चौड़ी हो जाती है किस तरीके से हमारी जो लेगेसी जीती, जो मराठा वॉरियर्स थे उन्हें अफगानिस्तान तक को फतह किया था। और जिनको हम रघुनाथ राव जी कहते हैं, उनने एक अपने स्ट्रेंथ के साथ वहाँ पे मराठा एम्पायर का ध्वज लहराया था अफगानिस्तान में, वे बैक इन 17th सेंचुरी। लेकिन रघुनाथ राव बाद में काफ़ी बुरी तरीके से उनका नाम कुख्यात हुआ,
क्योंकि उनको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था। जो पेशवा थे नारायण, जो कुंवर थे, उनको उनकी कोल्ड ब्लडेड मर्डर में वह ये था कि जो रघु राव की वाइफ थी, उसने एक षड्यंत्र रचा कि किस तरीके से नारायण पेशवा को हटाकर हम अपने हस्बैंड को ही पेशवा बनाना चाहिए, क्योंकि वही अपने बड़े भाई के मरने के बाद सबसे बलशाली व्यक्ति थे। उनने बहुत सारे वॉर्स को जीता था। तो जो आनंदीबाई थी, उनने एक तरह का लेटर लिखवाकर फिर उसमें भ्रमित करने वाले शब्द डाल के कि नहीं भाई, गार्गी तक पहुंचाओ इसको और रघुनाथ राव के स्टैम्प के साथ, लेकिन उसमें जो धर के लाने की बात की थी कि पकड़ के लेकर आओ, उसको मार के लाने की बात में कन्वर्ट कर दिया। तो वहाँ पे कोल्ड ब्लडेड उनका मर्डर हुआ था। और आज भी बोला जाता है, जो मैंने आपको ये जामुन वाला दरवाज़ा बताया है, जिसको नारायण दरवाज़ा के नाम से बाद में रखा गया, वहाँ पे इनका कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया था 16 साल के जो होने वाले पेशवा थे। शब्द आता है कि कभी कभी जो अगस्त 30 1773 में इनकी डेथ, इनको ख़त्म किया गया था, उस समय पूर्णमासी की रात थी। और आज भी फुल मून और नो मून के समय में जो भी लोग जलने में मरे थे, उनकी भी एक अजीब सी आवाज़ें वहाँ आसपास लोग सुनते हैं। तो बहुत से लोग का ऐसा मानना है कि इट इज़ एक्चुअली हॉन्टेड प्लेस। देखिए, हॉन्टेड प्लेस का एक कंसेप्ट है जो कि काफ़ी नाम रखता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि उसको इंडिकेट कहते हैं। उसके ऊपर मैं बाद में कवर करूँगा। लेकिन हाँ, काका माला वचवा सेमी अंकिल, ये आखिरी शब्द थे नारायण के, जो आज भी लोग आसपास के सुनते हैं। ये नारायण वही दरवाज़ा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे ये चीज़ हुई थी। आप ये छोटे छोटे सेल्स देख सकते हैं। एक्चुअली में दीवार है, और दीवार के ऊपर रैम्पांट्स है, जिस पे बहुत सारे सिपाही चलते थे दुर्ग की सुरक्षा के लिए। और ये हौज हैं जो सामने बने हुए हैं, जिसमें पानी भरा रहा करता था। और एक्सटेंड कैनल का उस समय इंजीनियरिंग पार्ट था कि कैसे दूर से पानी यहाँ पे आया करता था। राइट फ्रॉम सिंगड़ के एरियाज़ के आसपास की लेक से यहाँ तक ट्रेन किया जाता था उसको। और ये नारायण दरवाज़ा है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है। और ये ऊपर चढ़ने की जगह है। ऊपर चढ़ने के बाद आप ये छोटे छोटे जितने भी आपको हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि चौड़ी दीवार है जो किले के चारों तरफ चलने के लिए होती थी। ये बावड़ी से यहाँ पे जितने भी सैनिक थे, उनके कपड़े और उनके नहाने धोने की जगह थी। ये दोनों तरफ थी, क्योंकि लगभग 1000 लोग इस एरिया में रहा करते थे एक जमाने में, सैनिक और राजा सब मिलाकर। था 17 साल की उम्र में। नारायण कौन थे? नारायण पेशवा, मतलब उनके आलमदी के भतीजे। अच्छा, आलमदी के भतीजे थे। तो मैडम मारा था ना नारायण को 17 साल की उम्र में। तो हाँ, करवाया था पत्थर लिख के। तो जब मारा था ना, तो है ना, छुरा गया था ना अंदर, तो वो चिल्ला गए थे, चाचा मेरे को बचाओ। तो पूरी आवाज़ शनिवार वाड़े के अंदर गूंज गई। तो पूरी आवाज़ गूंजने की, खरपतवार को हटा देना चाहिए, मेंटेनेंस करना चाहिए। मैडम जब टिकट नहीं थी ना, हाँ। तो 5 रुपये टिकट थी ना, तो मेंटेनेंस ज़्यादा कर रही थी। अभी टिकट ज़्यादा हो गई है तो मेंटेनेंस कम कर दिया है। लोग ऐसे आने लगे। कैसे हुआ मैडम, शनिवार वाड़े के बारे में आपको बताऊं क्या? टिकट कैसी रहती, ऑनलाइन का सिस्टम नहीं होता, कैसी रहती टिकट। ये जगह घोड़े बांधने की जगह थी। तो नीचे आप देख सकते हैं बांधने के लिए ये हुक्स दिए हुए हैं। और ये आप वट वृक्ष देख सकते हैं, इसकी स्टिल्ट रूट्स नीचे की तरफ जा रही हैं। ये बहुत ही पुराना लग रहा है मुझे। और ये जगह काफ़ी शांत और प्यारी जगह। आप समय निकाल के यहाँ पे आ सकते हैं। मौसम अगर सुबह शाम अच्छा रहता है तो आपको
यहाँ पे आना काफ़ी अच्छा लगेगा। व्यूवर्स नाउ अगर आप पहली बार इस चैनल पे आएँ तो इसको आप सब्सक्राइब करना मिस ना करें, और आप अगर यहाँ के हैं तो कमेंट देकर बताएं कि और क्या क्या चीज़ें थी जो कि हमें पता नहीं है, जो लोकली आप लोग को पता है। प्लीज़ राइट डाउन एज अ कमेंट, जिससे लोग भी पढ़ें और मुझे भी ज्ञानवर्धन हो कि क्या चीज़ें जो मिस हो गई। ये जो दिल्ली दरवाज़ा था, इसकी खासियत ये भी थी कि ये आर्ट स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ था। अगर कोई भी एक आर्ट स्ट्रक्चर में से, मतलब देयर वर पिलर्स, अगर एक भी पिलर को खींचा जाता तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे जो भी सिपाही और बाहर के इन्वेडर्स थे उनके सर पे गिरता। तो बड़ा ख़ास तरीके से इनको बनाया गया था। मैं ये दरवाजे के ऊपर वाले स्थान पे जाऊँगा और ऊपर चढ़ के जब मैंने देखा तो बहुत ही सुंदर सा रेमनेंट पार्ट दिखाई दिया, जो कि जब 28 में आग लगी थी, 28 में, तब जो बच गया था वो मुझे दिखाई दिया। और ये कितना सुंदर बनाया गया था, क्या काशीदारी उस समय की गई होगी। मतलब मैं तो देखकर ही हैरान होता हूँ और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये बर्ड्स आई व्यू हमें देता है पूरी तरीके से, ये 16.25 एकड़ पे बने हुए शनिवार वाड़ा का। और देखिए किस तरीके से ये सुंदर से उद्यान दिख रहे हैं आपको चारों तरफ, लोटस शेप्ड स्ट्रक्चर है, और ये जितने भी जेट्स हैं, दैट मीन्स फाउंटेन्स हैं, ये इसकी सुंदरता और शीतल बना कर रखते थे इस एरिया को। दरवाजे के जस्ट सामने बाहर की तरफ आप बाजीराव वन को आप घोड़े पे आसीन देख सकते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देखिए कितना प्यारा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है दोनों तरफ, और दोनों तरफ का नज़ारा तो देखते ही बनता है। मतलब मैं आपको जितना इसकी तारीफ़ करूँ उतना कम है। और ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ दैट वाज अ रैम्पार्ट, इसके ऊपर एक ज़माने में सिपाही अपने घोड़ों के ऊपर चला करते होंगे, वो क्या बात रहा करती होगी। यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर तक आप देख सकते थे, अब तो मुश्किल से 200 मीटर भी नहीं देख सकता है। और देखिए पेड़ तो अभी हाल में लगे हैं। अब तो जिस दिन का पुणे जिस तरीके से विकसित हुआ है, पहले उस समय नहीं होगा, खाली जगह होगी, दूर दूर तक दिखाई देता होगा। बट नाउ यू डोंट सी ऑल दीज थिंग्स। आप 360 डिग्री का व्यू मेरे साथ देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। और इनके रेमनेंट्स रह गए हैं, अवशेष रह गए हैं, फिर भी ये बताता है कि एक ज़माने में ये जो 16 एकड़ का एरिया होगा वो बहुत ही सुंदर रहा होगा, दूर दूर तक इसकी ख्याति होगी। अब तो चारों तरफ शहर डेवलप हो गया, और शहर का डेवलपमेंट तो आप जानते हैं मिक्स होता है। बाहर एक मज़ार मैंने देखी बनी हुई, और जबकि ये मराठा किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्ग क्षेत्र था, कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यंगस्टर्स आते हैं, लोग आते हैं, उनको कनेक्शन ही नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में एक जागृति हो हमारे सनातन में, और हम सब इससे कनेक्ट हों, यही हमें फ्यूचर की तरफ लेकर हमारे अखंडता को। उसके बाद हम पेशवा मंदिर जा रहे हैं, और ये बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना मंदिर है, और सपेशवा मंदिर। तो पेशवा जो थे वो एक अंदर से द्वार है जो अब बंद हो चुका है, अंदर का द्वार जो बंद हो चुका है वो यहाँ पे आकर मंदिर के दर्शन करते थे, लेकिन अब अंदर के द्वार नहीं खुले, बंद हो चुके हैं। मैंने बोला एक बार आपको ये भी दिखाना चाहिए। मेरे अगने में तुम्हारा